नमस्कार साथियों, मैं के आर जानी सहायक आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएच सेकेंड ईयर की क्लास, जिसमें आज हम विचार के 3 नियम और ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम विचार के 3 नियमों को जानते हैं कि विचार के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो तर्कशास्त्र को विचार के नियमों का विज्ञान कहा जाता है। हमारे विचारों के समस्त प्रकारों का विज्ञान, वर्गीकरण व विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना तर्कशास्त्र के क्षेत्र में आता है। तर्कशास्त्र में ऐसे नियमों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सहायता से वैध युक्तियों को अवैध युक्तियों से पृथक किया जा सके। यद्यपि ऐसे नियमों की संख्या हजारों हो सकती है, परंतु तर्कशास्त्र की मूल प्रतिज्ञाओं के रूप में 3 नियमों को विचार के आधारभूत नियमों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तर्कशास्त्र के बाकी नियम, उपनियम इन्हीं तीनों नियमों से निगमित होते हैं। ये तीनों नियम निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नियम है तादात्म्य का नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि कोई कथन सत्य है, यदि कोई तर्क वाक्य सत्य है, यदि कोई तर्क वाक्य ट्रुथ है, तो वह सत्य है। ये नियम कहता है कि P इम्प्लीकेशन P आकार वाला प्रत्येक वाक्य सत्य है। यह नियम हमें बताता है कि तर्क वाक्यों को सत्यता मूल्य मन मर्जी से नहीं दिए जा सकते। कोई भी तर्क वाक्य है, कोई भी प्रोपोजिशन है, उसको सत्यता मूल्य यानी ट्रूथ वैल्यू अपनी मन मर्जी से नहीं दिए जा सकते। यदि किसी तर्क वाक्य को किसी प्रसंग में T सत्यता मूल्य दिया जाए तो उस पूरे प्रसंग में उसे किसी अन्य स्थान पर F नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार यह नियम अनिश्चितता व संदिग्धता का निराकरण करता है व युक्तियों को एक ठोस आधार प्रदान करता है। यानी एक बार हमने जो मूल्य उसे दे दिया, वही मूल्य हमें उसको बार बार देना है। यदि कोई वाक्य है, उसको यदि हमने F मूल्य दे दिया है, तो वो वाक्य जहाँ जहाँ आए उस वाक्य को हमें F मूल्य ही देना है। ये नियम है तादात्म्य का नियम। दूसरा है मध्य परिहार का नियम। ये कहता है कि हम किसी भी तर्क वाक्य को या तो सत्य मूल्य देंगे या असत्य मूल्य देंगे। T और F से परे कोई तीसरी चीज नहीं। ये किसी भी मध्यवर्ती स्थिति का निषेध करता है। इस नियम के अनुसार कोई भी तर्क वाक्य या तो सत्य होगा या असत्य। यह नियम किसी तर्क वाक्य के सत्यता मूल्य में किसी मध्यवर्ती स्थिति का निषेध करता है। यह नियम कहता है कि P वैच नोट P वाला प्रत्येक वाक्य सत्य है। परंपरागत रूप से तर्कशास्त्र द्विमूल्य रहा है। इसमें कोई भी तर्क वाक्य या तो सत्य स्वीकार किया जाता है या असत्य स्वीकार किया जाता है। वह न तो सत्य असत्य दोनों एक साथ हो सकता है, न ही सत्य असत्य इन दोनों से परे हो सकता है। तर्कशास्त्र में बनाई जाने वाली सत्यता सारणियाँ इसी नियम के आधार पर बनाई जाती है। जो हम सत्यता सारणी बनाने वाले हैं, इस टॉपिक के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, वो सत्यता सारणी इसी मध्य परिहार के नियम पर ही बनाई जाती है। तर्कशास्त्र में बनाई जाने वाली सत्यता सारणियाँ इसी नियम के आधार पर बनाई जाती हैं। तीसरा नियम है व्याघात का नियम। विचार का तीसरा नियम है, उसे व्याघात का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी एक तर्क वाक्य एक साथ सत्य और असत्य दोनों नहीं हो सकता। व्याघात का नियम कहता है कि P डॉट नोट P वाला प्रत्येक वाक्य असत्य होगा। एक ही वाक्य है, वो सत्य असत्य दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस प्रकार मध्य परिहार का नियम में जहाँ सत्य असत्य इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति को नकारा जाता है, वहीं व्याघात के नियम में सत्य और असत्य इन दोनों के एक साथ संयोजन के संबंध को नकारा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल मेथड, सत्यता सारणी विधि। ऐसी सारणी जिसमें तर्क वाक्यों के सत्यता मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी सारणी, ऐसी तालिका जिसमें तर्क वाक्यों के सत्यता मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है, सत्यता सारणी कहलाती है। सत्यता सारणी बनाते समय पंक्तियाँ
यानी रो की संख्या 2n सूत्र से ज्ञात होती है, या n यहाँ पंक्ति में आए स्वतंत्र चरों की संख्या से है। यदि चर 2 हैं तो पंक्तियाँ 2 इंटू 2 बराबर 4 बनेगी। हमें देखना है कि पंक्तियों में स्वतंत्र चर कितने हैं। यदि स्वतंत्र चर 3 हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी फिर 8 पंक्तियाँ होगी। अगर चर 2 हैं तो 2 इंटू 2 बराबर 4 पंक्तियाँ बनेगी। कॉलम का निर्धारण दिए गए सवाल से ही होता है। भी कॉलम उस सवाल में कितने चर दिए गए हैं उस कॉलम का निर्धारण उससे होगा। कॉलम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन पंक्तियों की संख्या हम निर्धारित करते हैं कि उस सवाल में उस वाक्य में कितने स्वतंत्र चर आए हैं। पहले कॉलम में कुछ पंक्तियों में आधे में टी मूल्य भरते हैं, आधे में एफ। पहली पंक्ति जो आएगी, पहला कॉलम जो आएगा, उसमें जैसे 8 हमें पंक्तियाँ बनानी है तो पहले तो 4 कॉलम जो होंगे उसमें हमें 4 में टी और 4 में एफ हमें भरना होगा। पहले कॉलम में कुल पंक्तियों में आधे में टी और आधे में एफ भरते हैं। दूसरे कॉलम में पहले का आधा कर देते हैं, तीसरे कॉलम में दूसरे का आधा कर देते हैं। इस प्रकार अंतिम कॉलम में देखते हैं कि सभी मूल्य सत्य हैं तो वह तालिका पुनर्कथन है, सभी असत्य हैं तो वह तालिका व्याघात है, और कुछ मूल्य सत्य हैं कुछ मूल्य असत्य हैं तो वह तालिका संभाव्य है। परंतु यदि सत्यता सारणी युक्ति में दी गई हो तो सबसे पहले युक्ति को युक्ति आकार में बदलना पड़ता है। उस युक्ति आकार के अनुरूप एक सत्यता सारणी का निर्माण किया जाता है। अंतिम कॉलम में आधार वाक्य इम्प्लीकेशन निष्कर्ष के संबंध को देखा जाता है। यदि सारे मूल्य टी हैं तो वह युक्ति आकार वैध है, और एक भी मूल्य यदि एफ है तो वह युक्ति आकार क्या होगा, अवैध होगा। युक्ति आकार में पहले आधार वाक्यों को डॉट से जोड़ा जाता है। जितने भी आधार वाक्य आते हैं उनको डॉट से जोड़ते हैं। फिर यदि निष्कर्ष पीछे नहीं आया हुआ हो तो निष्कर्ष को लिखते हैं, और फिर अंत में आधार वाक्यों के समूह व निष्कर्ष के बीच इम्प्लीकेशन का चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार से सत्यता सारणी की सहायता से हम तर्क वाक्यों को और युक्तियों की सत्यता और वैधता और अवैधता का निर्धारण कर सकते हैं।